मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से बाहर निकला ही नहीं। मैं आपका दोस्त राजीबुल हुसैन गाजी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच। एक्टिवली 13 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फील्ड में काम किया। फील्ड का बंदा हूँ, फील्ड का तकलीफ, फील्ड की परेशानी, वो एक्सपीरियंस मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। आज ये वीडियो सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा जितना तो हर हाल में है, हर काल में है। तो आइए एक पावरफुल कहानी सुनते। ये कहानी है एक बहुत गरीब आदमी रामलाल का है। रामलाल का काम क्या था, कोई भी अगर काम देते थे बोझ उठाने वाला काम, तो गधे के पीठ पर रख के उसको पहुंचाया करते थे। तो रामलाल जी एक दिन बाजार से लौट रहे थे, रास्ते पे देखा उन्होंने एक चमकीला पत्थर जैसा पड़ा हुआ है। तो उस पत्थर को रामलाल जी उठाया। रामलाल जी देख रहे थे कि क्या है ये, बहुत अच्छा भी लग रहा था रामलाल जी को। फिर सोचा फेंकूं कि क्या करूं। तो उसने सोचा एक काम करता हूं, मेरे गधे के गले में बांध देता हूं। तो एक रस्सी से उस चमकीले पत्थर को गधे के गले में बांध देता और गधे को लेके आ रहे थे। एक जौहरी को उसके ऊपर नज़र पड़ता है। जौहरी दूर से देख के ही समझ जाता है ये तो हीरा है। फिर धीरे धीरे करके रामलाल जी के पास आए और इधर उधर के बात करते करते घुमा घुमा के और पूछा ये गधे के गले में क्या टांग के रखा है पत्थर जैसा। एक तो बोझ उठा के आ रहा है और ये पत्थर में मेरा कुछ काम था, आप चाहे तो मुझे दे सकते हो, मैं उसके बदले में आपको पैसा दूंगा। रामलाल जी बोलता है कि ठीक है ले लीजिए, ऐसे ही रास्ते में पड़ा हुआ था तो मेरा तो कुछ काम का है नहीं, 100 रुपया चाहिए, इसके लिए मुझे 100 रुपये देना पड़ेगा। जौहरी बोलता है कि इस पत्थर का 100 रुपया कौन देगा, मैं 50 रुपये इसका दे सकता हूँ। रामलाल जी बोलते नहीं 50 रुपये में मैंने दूंगा। फिर वो चले जाते। इसने सोचा था कि पीछे मुड़ के देखेगा तो मैं 50 रुपये में इसे खरीद लूँगा। तो रामलाल जी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर रास्ते से जाते जाते एक और व्यक्ति का नज़र पड़ता है। वो दौड़ा दौड़ा आते। फिर उसने पूछ लिया गधे के गले में क्या टांग के रखा है। इस चीज़ का मेरा कुछ काम था, आपका तो कुछ काम का है ही नहीं है, अब इसे बेचोगे क्या। तो उसने बोला एक ही भाव है, 100 रुपया, लेना है तो लो नहीं तो जाओ। तो वो व्यक्ति खुशी खुशी 100 रुपया दिया और उसे ले लिया। जो जौहरी था वो मन ही मन सोच रहे थे कि यार मैंने क्या गलती कर दिया, कम से कम 50 लाख के हीरा था वो, मैं 50 रुपये के लिए छोड़ दिया, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दिया मैंने। फिर दौड़ा दौड़ा भागा रामलाल जी कहाँ हैं। फिर रामलाल के पीछे आ गया। फिर रामलाल जी को पूछ रहा है तुम्हारे गधे के गले में पत्थर, तो वो पत्थर किधर गया। तो बोलते वो तो मैंने बेच दिया। तो बोलते कितने में बेचा आपने। एक व्यक्ति को 100 रुपये में मैंने बेच दिया। तो बोलता है 100 रुपये में बेच दिया, तुम्हें पता है वो हीरा था, हीरा 100 रुपये में बेच दिया। पागल, 50 लाख की चीज़ था वो, 100 रुपये में बेच दिया। तो बोलते पागल मैं हूँ कि पागल आप है। आप तो जौहरी है, उसे पहचानते थे कि ये हीरा है, फिर आपने क्यों नहीं लिया। आप तो जानते थे इसका कीमत 50 लाख है, तो आपने क्यों नहीं खरीदा था। मैं पागल हूँ कि आप पागल है। ये कहानी से ये सीख मिलता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू तो करता है, बड़ी सेमिनार में जाके देखता है कि महंगी महंगी कार से लोग घूम रहे हैं, करोड़ों कमाए हुए लोगों को देखता है। यूट्यूब से, गूगल से सर्च करते हैं सब कुछ कि लोग इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों में कमाया है। 10 लाख 20 लाख कमाने वाले का कोई गिनती नहीं है। एक 1.5 करोड़ महीने का कमाने वाले लोग इंडिया में ही हैं। 5 करोड़ की कार लेके लोग घूम रहा है। सब कुछ देखने के बाद काम शुरू करता है, लेकिन काम शुरू करने के बाद कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके वो ठंडा पड़ जाता है। सीरियसली काम करते नहीं है। जिसको कुछ भी जानकारी नहीं है उसके बात को विश्वास करके बैठ जाता है। वो जौहरी की तरह गलती करता है, फिर छोड़ के बैठ जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो कुछ सक्सेस फॉर्मूला मैं आप लोगों को देता हूँ। ये बिजनेस पे सफल होने के लिए निर्णय लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, जैसे गांधी जी ने लिया था। साउथ अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से धक्का मार के फेंक दिया था। प्लेटफॉर्म में बैठ के ठाना था आज मैं इंडियन हूँ करके मुझे ट्रेन से धक्का मार के फेंका गया। एक दिन ऐसा लेके आऊँगा हमारा देश से इनको धक्का मार के बाहर फेंकूंगा। वो डिसीजन
प्लेटफॉर्म में बैठ के लिया था। जब उसके बाद गांधी जी अपने देश लौटे, किसी ने भी गांधी जी का साथ नहीं दिया। अपने घर वाला रोका, पड़ोसी तो बहुत मजाक उड़ाया था, देखो अकेले देश आज़ाद करने के लिए निकले। गांधी जी अकेले चलते रहा, कोई बहाना नहीं किया। संडे को मैं आज़ादी की लड़ाई लड़ नहीं सकता, मेरा भी परिवार है, मेरा भी बच्चा है, मेरा भी बीबी है, एक दिन तो छुट्टी चाहिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पैदल क्यों जाऊँ, मुझे तो महंगी कार चाहिए, तब जाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ूंगा। अगर गांधी जी ने बोला होता कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम लोग आओगे तब मैं आज़ादी की लड़ाई लड़ने जाऊंगा, तो शायद हमारा देश आज़ाद नहीं होते। तो आज़ादी की लड़ाई के लिए गांधी जी ठाना था। तो आर्थिक आज़ादी के लिए आप लड़ने को तैयार है क्या? हर एक आज़ादी का कीमत चुकाना पड़ता है। आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलता है, लेकिन आज़ादी की लड़ाई खुद लड़ना नहीं चाहते, पड़ोसी के बेटे ही लड़े तो ही अच्छा है। और याद रखिए, बिना लड़े आज़ादी मिलता नहीं है। सक्सेस पाने के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। ये बिजनेस में वो लोग कामयाब हो सकता है जो जिद्दी है। जिद्दी दो तरह के बच्चे हैं। एक तरह के बच्चे कैसे है, कोई खिलौना के लिए रोता है कि मुझे खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए, मम्मी पापा अगर एक झपड़ मार देना तो चुप बैठ जाता है। और एक तरह के बच्चे ऐसा है, आप मारो पीटो चाहे कुछ भी करो, खिलौना चाहिए मतलब चाहिए, उस तरीके का जिद्दी होना है। कई सारे लोग मेहनत कर रहा है, फील्ड में जा रहा है, सीनियर जो बोल रहा है रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप दिल छोटा मत करिए। एक बात को याद रखिए, जो पेड़ बड़ा होने के लिए जितना समय लगता है ना, उस पेड़ का उतना कीमत भी होता है। आपको पता है, जैसे संगत वैसे ही रंगत। चोर के साथ में घूमेगा, चोरी अगर नहीं भी करेगा ना, तो धीरे धीरे करके चोरी करने का आइडिया आ जाएगा। जो लोग नशा करता है, इन लोगों के साथ में उठना बैठना रहेगा, धीरे धीरे करके नशा करने की लत लग जाएगी। जो लोग जुआड़ी लोग हैं, उनके साथ में उठना बैठना रहेगा, धीरे धीरे करके वो जुआड़ी बन जाएगा। ज़िंदगी में सफल बनने के लिए सक्सेसफुल लोगों के साथ में उठना बैठना रहेगा, तब जाके आप सफल बनेंगे। एक 2 साल का बच्चे है, किसी अंग्रेज के वहाँ 3 साल के लिए छोड़ दीजिए, उसे अंग्रेजी सिखाना नहीं पड़ता है, वो सीख जाता है। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे लगातार अगर 5 साल बने रहा, लगे रहा, टिके रहा, तो उसे लखपति करोड़पति बनाना पड़ेगा कि बन जाएगा? बन जाएगा। एक पावरफुल एग्जांपल बोलना चाहूँगा। जो लोग क्रिकेट प्रेमी होता है ना, क्रिकेट प्रेमी अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच रहे ना, उस दिन तो ड्यूटी पे नहीं जाएगा, अगला दिन पहले से ही या तो छुट्टी ले लेगा या तो सीधा डांडी मार देगा। सुबह सुबह क्रिकेट प्रेमी क्या करेगा, सारी तैयारी के साथ में टीवी के सामने बैठ जाएगा, राइट। सपोज मैच शुरू होगा सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक। सुबह सुबह सारी तैयारी के साथ में वो क्रिकेट प्रेमी टीवी के सामने बैठ जाएगा। और हर एक क्रिकेट प्रेमी का एक इमोशन है कि मेरा देश जीतना चाहिए, सही कि नहीं। बस जीतते ही इंडिया ने बैटिंग करने का फैसला लिया और पहला ओपनिंग कौन कर रहा है, रोहित शर्मा और केएल राहुल। तो इंटरेस्टिंग के साथ में वो मैच देख रहा है, पहला बॉल में ही रोहित शर्मा कैच आउट, तो इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अरे बाप रे ये क्या हो गया। फिर थोड़ी देर बाद मैच हो रहा है, फिर भी उम्मीद है, विराट कोहली आया, फिर थोड़ा टाइम खेला, विराट कोहली रन आउट हो गया, तो इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, अरे बाप रे ये क्या हो गया, अब क्या होगा इंडिया का। थोड़ी देर बाद शिखर धवन आया, शिखर धवन आते ही वो भी क्लीन बोल्ड हो गया, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बीबी पीछे से आवाज़ दे रही है, अजी सुनते हो, चावल ख़त्म हो गया, चावल ला दो। ये बोलेगा छप तेरी चावल के पड़ी है, इधर का मेरा इंडिया का हालत क्या है देख। और कुछ समय बाद मालूम पड़ रहा है, उम्मीद था कि एमएस धोनी कुछ करेगा, एमएस धोनी भी गया, तो मैच देखने का मूड नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग तो अपना टीवी फोड़ देता, अपना बीवी फोड़ देता, सही कि नहीं। लेकिन अगर ये मैच देखा नहीं होता, बॉस ने अगला दिन पहले से ही बोल दिया कि ये क्रिकेट प्रेमी कल अगर ड्यूटी नहीं आया ना तो हिसाब लेके जाना, क्रिकेट खेलना हमेशा जाके, तो ये मनी मन गाली देगा ज़रूर, लेकिन ड्यूटी पे जाएगा। और ड्यूटी जाने के बाद इसने सोचा था इधर उधर से स्कोर वगैरह देख के चला लूँगा। ड्यूटी पे जाते ही बॉस ने अंदर ले लिया, केबिन में बुला के पहले मोबाइल ले लिया, केबिन का दरवाज़ा बंद करके, अंदर किसी का एंट्री नहीं, 5-6 बजे तक अंदर बिठा के रखा, कोई काम नहीं, बस तू मैच नहीं देखेगा, यही तेरा सज़ा है। अब शाम को 5 बजे तक बैठा है, बाहर निकलते ही देखता है चारों तरफ पटाखे फूट रहा है, मतलब इंडिया जीत गया।
मैच वही था लेकिन इसने देखा नहीं था शुरू से। ये जल्दी जल्दी क्या करता है, घर पे आता है, टीवी में हाईलाइट देखेगा। हाईलाइट में क्या होता है, हाईलाइट देखा कि पहले टॉस जीतकर इंडिया ने बैटिंग करने का डिसीजन लिया। पहला बॉल में ही रोहित शर्मा कैच आउट हो गया। इसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद मालूम पड़ रहा है कि विराट कोहली रन आउट हो गया। इसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्या? नहीं। वो और इंटरेस्ट में होता है, क्या बात है, विराट कोहली आउट हो गया फिर भी इंडिया जीत गया, धोनी आउट हो गया फिर भी जीत गया, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्या? बीबी पीछे से आवाज़ दे रही है, अजी सुनते हो, चाय बना के दूँ क्या? तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्या? नहीं। और प्यार से बोलेगा, देख आजा तू भी देख मैच, कितना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, चाय के साथ में हो सके तो पकौड़ा भी लेके आ जा, कितना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्या? नहीं। उसको फाइनल रिजल्ट मालूम है कि इंडिया ने जीता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे 2-4 लोग 5 लोग ना बोलता है तो लोग घबरा जाते हैं कि क्या होगा, मैं सफल बनूंगा कि नहीं। सक्सेस उतार चढ़ाव होता है तो घबरा जाते, कोई कुछ भी बोल देता है तो घबरा जाते, क्योंकि उसको फाइनल रिजल्ट मालूम नहीं है। अगर फाइनल रिजल्ट मैं आपको बता दूं, आप लोग बिजनेस तो छोड़ने वाला नहीं है। मतलब 5 साल खड़े रहने को तैयार है ना? अगर 5 साल खड़े रहने को तैयार है, आप 100% करोड़पति बन गया, ये समझ लीजिए। आज आपका क्या परिस्थिति है कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन 5 साल अगर खड़े रहा तो आपका परिस्थिति कुछ और हो सकता है, आपकी ज़िंदगी कुछ और हो सकता है, राजाओं की तरह ज़िंदगी आपका हो सकता है, सेलिब्रिटी जैसा आपकी ज़िंदगी हो सकता है। इसलिए बिजनेस कभी छोड़ना नहीं, टीके रहिए, आप सफल बन जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो ही शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के ज़रिए में फील्ड का एक्चुअल नॉलेज आपको मिलेगा। आपको क्या क्या तकलीफ प्रॉब्लम फील्ड से आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर सहायता मिलेगा आपको। थैंक यू।